हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th भाग को। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th भाग है हमारे पास। सॉल्यूशन। तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है हमने। तो विमाएं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई। हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितनी मान लें हम? लंबाई x इकाई मान लेते हैं। x इकाई हमारे पास क्या है? लंबाई है। और आयत की चौड़ाई हम कितनी मान लेते हैं? y इकाई। अगर लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है तो आयत का क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई क्या x है, चौड़ाई क्या y है, तो x y वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंडीशन फर्स्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? x y वर्ग इकाई है हमारे पास। तो ये जो है वो 9 इकाई कम हो जाता है। एक्स वाई माइनस 9 ये हो जाता है। कब हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी है? x है, तो इसमें से 5 इकाई कम कर दो। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। और चौड़ाई क्या कहता है? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो गुणा में y प्लस 3, जो हमारे पास चौड़ाई थी उसमें हमने 3 बढ़ा दी। तो हमें क्षेत्रफल क्या मिलता है? एक्स वाई माइनस 9 मिलता है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 15 इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 और माइनस 15 को दूसरी साइड ले जाइए तो हमें क्या मिलेगा? प्लस 15। तो क्या हो गया? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसके सेकंड कंडीशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या कहता है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को हम क्या कर दें? 3 इकाई और चौड़ाई को हम 2 इकाई बढ़ा दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमारे पास जो पहला समीकरण था वो ये था 3x प्लस माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 था।
ये हमारे पास पहला समीकरण था। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में क्या कहता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई तो हमें ज्ञात करनी है, तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, एक्स वाई, कितना बढ़ गया 67, बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई में क्या हुआ है, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी, दोनों बढ़ा दी है। तो x प्लस 3 गुणा में y प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को y से मल्टीप्लाई किया, x को 2 से 2x, 3 को y से 3y और 3 को 2 से 6, एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से क्या हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया। हमारे पास है 2x प्लस 3y 67। 6 को हम दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो -6। 2x प्लस 3y बराबर हमारे पास क्या आ गया 61। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 में तो हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 2 में हम 5 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, समीकरण, हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 1 को 3 से गुणा करने पर करने पर 3 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 9x माइनस 15y इक्वल टू 18। समीकरण अब हमने जो गुणा किया है समीकरण को, एक को, वो हमें मिल गया और 9x माइनस 15y बराबर 18। अब हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें हम, 5 से। समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 को 5 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि समीकरण 2 हमारे पास क्या था, हमारे पास समीकरण 2 जो है वो है 2x प्लस 3y बराबर 61 है। तो इसको हमने 5 से गुणा किया है, तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा देखिए, 10x प्लस 15y बराबर, हम 5 से गुणा करें तो 61 था हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो 5 और 6 5 30, ये हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 को जो हमने गुणा किया तो आया था हमारे पास 9x माइनस 15y बराबर 18, और समीकरण 2 हमारे पास जब हमने 5 से गुणा की तो वो आया था 10x प्लस 15y बराबर 305। तो अब हम इनको जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। 10x प्लस 9x कितना हो गया, 19x। इनको भी जोड़ दो, राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा, तो कितना है, 8 और 5 13, 1 और 2 और हमारे पास 323 आ गया। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 323/19। इसको कैंसिल करते हैं, 19 एकम 19, हमारे पास यहाँ पर बच गए 13, 133, 19 7 133।
तो x बराबर हमारे पास आ गया 17। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 है। तो x की जगह हम 17 रख देते हैं, x का मान हमने 17 निकाला है। तो देखिए 3 गुना में 17 माइनस 5y बराबर 6। तो 17 थी 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y 6 माइनस 51 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमें कितना मिलता है 45। किसका, माइनस का, इधर है माइनस 5y। तो हमारे पास y का क्या मान आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 45 बटे माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 आ गया। तो इस प्रकार हमने x का मान 17 है और y का मान 9 निकाला। अतः आयत की लंबाई कितनी है हमारे पास, x थी बराबर कितनी होगी 17 इकाई, और आयत की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, y हमने मानी थी, और y का मान कितना लिखना है 9, तो 9 इकाई। तो इस प्रकार हमने दिए गए क्वेश्चन चौथे के 5वें भाग को हल किया, जिसमें आयत की विमाएँ x बराबर 17 इकाई और y बराबर 9 इकाई आई है।